अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का सच के साथ मैं हूं नदीम हुसैन। पाकिस्तान की सियासत में उलझाव जो है वो बढ़ता चला जा रहा है और पीडीएम के मुस्तकबिल के हवाले से भी सवालात जो हैं वो उठाए जा रहे हैं। लॉन्ग मार्च से इस्तीफ़ों और इस्तीफ़ों से सेनेट के इंतखाबात में हिस्सा लेने और सेनेट के इंतखाबात में हिस्सा लेने से तहरीक अदम एतमाद तक पीडीएम की कश्ती जो है वो तहफ़्फ़ुज़ात के लहरों पर ये अचकोले खाती हुई आगे बढ़ रही है। अब देखना ये है कि ये सिलसिला जो है आगे कितना मौसर हो सकता है और हुकूमत को जो है वो कितना टफ़ टाइम दे सकता है। ज़ाहिर है कि इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है उसके हवाले से ये तासुर बहुत उभर कर सामने आ रहा था कि वो एक मोहतात अंदाज में आगे बढ़ रहे हैं और उन्होंने हमेशा ऐसे मरहले के ऊपर जहाँ पे उनकी पॉलिसी से कोई चीज़ हम आहंग नहीं थी तो उन्होंने थोड़ा फासला जो है वो बरकरार रखा। मुस्लिम लीग नवाज़ और मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं वो तमाम कश्तियाँ जलाने के कायल थे, लेकिन बिलाखिर नवाज़ शरीफ साहब ने भी ये पैगाम भेज दिया कि सेनेट के इंतखाबात में जो है वो हिस्सा लेना है और ये पैगाम जो है आज मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा ने मुस्लिम लीग नवाज़ की जो पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग थी उसके अंदर बताया। अब अगर सेनेट के इंतखाबात में हिस्सा लेना है तो फिर ये बात जो कही जा रही थी कि सेनेट के इंतखाबात से कबल लॉन्ग मार्च, इस्तीफ़े और फिर हुकूमत जो है उसको घर भेज दिया जाएगा और मामला जो है वो ख़त्म हो जाएगा, दिखाई ये दे रहा है कि ये सिलसिला जो है जो हुकूमती वज़रा ये बात कर रहे हैं कि सब अपनी अपनी तनख्वाह के ऊपर ही काम करेंगे, ये मामलात क्या उस तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और क्या पीडीएम जो है उसका इत्तेहाद जो है वो बरकरार रह सकेगा? क्या लॉन्ग मार्च जो है उसकी जानब बढ़ा जाएगा? अगर सेनेट के इंतखाबात में हिस्सा लेना है तो फिर इस्तीफ़ों का मतलब मकसद क्या है, ये बात समझ में नहीं आ रही है। तो ये जो सूरत हाल है इसके नतीजे में जो चीज़ हो रही है वो ये हो रही है कि अवाम के मसाइल जो हैं वो ये अक्सर नज़रअंदाज हो रहे हैं और ज़ाहिर है कि अपोजिशन भी उतने मौसर अंदाज में उस केस को लेकर आगे नहीं बढ़ सकी और जो जलसे वगैरह हुए भी उसके अंदर अवामी रद्द-ए-अमल जो था वो उतना शदीद नहीं आया जिसकी तवक्को की जा रही थी और जो आना चाहिए था। हुकूमत जो है क्या उसको कोई खदशात जो हैं वो लाहक हैं? ज़ाहिर है कानून साजी के अंदर एक मुआवनत की ज़रूरत है और उस हवाले से हुकूमत के अपोजिशन से राब्ते भी हैं, लेकिन आज मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा ये कह रही थी कि हुकूमत के लोग जो हैं हमसे राब्ते कर रहे हैं और वो क्या कह रहे हैं अगर मैं आपको बता दूं तो आप हैरान रह जाएंगे। ये सूरत हाल जो है क्या दबाव हुकूमत के ऊपर भी है और वो इस दबाव को जो है वो महसूस कर रही है, ये वो सूरत हाल है जिस पर करेंगे बात। आपका अपने मेहमानों से तारुफ़ करवाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं फ़िरदौस शमीम नकवी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, और हमारे साथ मौजूद हैं निसार खोड़ो साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं। फ़िरदौस शमीम नकवी साहब, ये जो मरीम साहिबा ने आज फरमाया है कि हुकूमत हमसे राब्ते कर रही है और अगर मैं बता दूं कि वो क्या कह रहे हैं तो आप हैरान रह जाएंगे। आप क्या अब अपोजिशन से कोई मदद मांग रहे हैं? हुकूमत दबाव का शिकार है? ऐसी बात है नदीम साहब कि अगर दुनिया में 5 लोगों से आप बात करेंगे ना, इवन जो सड़क पे भी चलता है, और उनसे पूछेंगे कि जी इस वक्त दबाव में कौन है, तो कोई एक भी उनमें से ये नहीं कहेगा कि हुकूमत दबाव में। जो यू टर्न का हमको एक्यूज करते थे उन्होंने जितना बड़ा यू टर्न मारा सबने मिलकर, वो तारीख की मिसाल है। जो नालायकी और नाकबत अंदेशी 11 जमातों के सियासतदानों ने दिखाई है वो भी पाकिस्तान की तारीख में लिखी जाएगी। क्या इनको पता नहीं था कि सेनेट के इलेक्शन कब आने वाले हैं? क्या इनको ये नहीं पता था कि सिटिंग गवर्नमेंट के खिलाफ जो है लोग वोट बहुत कम देते हैं? अब जनरली सीटें जो हैं वो चली जाती हैं, तो अगर वो रिज़ाइन भी करेंगे तो इन लोगों को दोबारा इलेक्शन जीतना कितना मुश्किल होगा। क्या इनको ये नहीं पता था कि सिवाय सिंध के असेंबली के अलावा कोई और असेंबली डिज़ोल्व नहीं होगी और सेनेट के इलेक्शन बाकी जगह होंगे? तो ये इनकी नालायकी थी। इन्होंने सोचा नहीं, इन्होंने सोचा कि हम बस निकलेंगे और लोग बाहर आ जाएंगे। पाकिस्तान के लोग समझते हैं कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है। उन्हें इस बात का बखूबी अंदाज़ा है कि पनामा केस के पीछे मुहर्रिकात क्या थे। उनको अंदाज़ा है
कि इसहाक डार जो पहले वादा माफ गवाह थे, फिर दोबारा उन्हीं ने रिसेंड कर लिया, फिर उसके बाद वो दोबारा इस वक्त लंदन में बैठे हुए हैं, वो क्यों मफरूर है? मैं जरा इसको ओपन कर लूं जी, इसको मैं ओपन कर लूं क्योंकि आपने ये जो बात की है ना, जरा इस पर सरे महल जी मैं इस तरफ आता हूं फिरदौस साहब। अब निसार खोड़ो साहब, जो फिरदौस शमीम नकवी साहब ने बात की है कि क्या 11 जमातों को ये पता नहीं था कि सेनेट के इंतखाबात जो हैं वो कब हैं, और असम्बलियों से इस्तीफ़े की बात की जा रही थी, लॉन्ग मार्च की उससे पहले बात की जा रही थी, अब सेनेट के इंतखाबात में भी हिस्सा लिया जा रहा है, लॉन्ग मार्च और इस्तीफ़े कहीं पीछे रह गए हैं, उसकी अदम एतमाद की बात की जा रही है। मेरा मतलब है कि ये जो वो बात कर रहे हैं कि ये 11 जमातों ने मिलकर नालायकी दिखाई है। देखिए बात सुने, लफ्ज नालायकी बहुत बड़ा लफ्ज कह रहे हैं आप। बात दरअसल ये है कि हम सबको पता है कब कहाँ होता है, कब क्या होता है। ये भी पता था कि सेनेट के इंतखाबात होंगे, और ये भी पता था कि अगर एक सूबे में इंतखाबात ना भी हों और हम सिंध असेंबली को डिसॉल्व भी कर लें तो भी शायद 3 सूबों में वो इंतखाबात करा देंगे। ये और बात है कि वो सेनेट नहीं कहलाएगी, वो सेनेट नहीं कहलाएगी, लेकिन जहां हुकूमत के अज़ाइम हो 18वीं तरमीम पर, जहां हुकूमत के अज़ाइम हो कि सिंध के आइलैंड्स पर कब्जा करने की बात पर, जहां उनके दूसरे अज़ाइम हो NFC अवार्ड पर, ये सब कुछ जहां जहां होने और उनके वो इंकिशाफात और वो अपने तौर पर ये बातें करते रहे थे, तो फिर हमने फोरम को खाली क्यों छोड़ें? ये तो शुरू दिन से जब इस इलेक्शन में इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन की रिजल्ट्स पर हमारे सारे तासुरात सामने आए थे, उस वक्त भी कोई ना कोई जमात चाहती थी कि हम सारे बाइकआउट कर लें, लेकिन हमने कहा कि नहीं, असेंबली में जाके अगर बोलेंगे तो उसका असर होगा, उससे माहौल बनेगा, इलेक्शन कमीशन को हम आंसरेबल बना सकेंगे, हुकूमत की जो नेगेटिविटी है उनको बता सकेंगे। और यही हुआ। इन 2 सालों में हमने उसको टोटली बता तो दिया, एक्सपोज तो हो गए, वो एक्सपोज तो हो गए, हमारा अंदर होने से वो ज्यादा एक्सपोज हुए। और यही करना था हमने। पीडीएम ने भी यही कहा था कि हम जलसे बाहर भी करेंगे, लेकिन पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर सिविल सोसाइटी को अपने साथ मिलाते हुए, जमातों को आपस मिलाते हुए एक अवामी प्रेशर डालेंगे। वो है अखलाकी प्रेशर। हुकूमत में अगर अखलाक है तो वो समझ लेगी कि लोग उसके खिलाफ है, और अगर बद अखलाकी तो वैसे ही है उनमें, तो हम भी कोशिश करते रहेंगे। हमने MRD के ज़माने में भी यही कहा था कि हम आइन को असल शक्ल में बहाल करेंगे, चाहे उसमें 3 महीने लगे या 30 साल लगे। मैं निसार खोड़ो साहब आता हूं कि इलेक्शन जी निसार खोड़ो साहब मैं आता हूं, जरा मैं आता हूं, इस एक चीज़ का जवाब आ जाए, क्योंकि आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है। और वो बात ये है फिरदौस साहब, वो ये कह रहे हैं और ये बात सामने आती रही है कि जैसे वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जो हैं वो NFC अवार्ड से बड़े इरिटेटेड थे कि सारा पैसा सूबों को चला जाता है, वफाक के पास कुछ नहीं बनता, और वो चाहते हैं इसके ऊपर कोई कानून साजी हो। 18वीं तरमीम जो है उसके ऊपर भी एक डिबेट जो है वो शऊरी तौर पर शुरू करवाई गई और वो की गई। अपोजिशन, अब निसार खोड़ो साहब ये बात कर रहे हैं कि ये 2-3 अवामिल ऐसे हैं कि जिसकी वजह से हमें पार्लियामेंट में रहना और बैठना जो है वो ज़रूरी है, ताकि आपका रास्ता भी रोका जा सके। इसमें कोई अगर आप तरमीम करना चाहते हैं या अक्सर ख़त्म करना चाहते हैं, और इस पर दबाव जो है वो बरकरार रहे। देखिए नदीम भाई, मेरे ख्याल से पहले दिन से इन लोगों ने जो बात करनी शुरू की है वो आपको पता है। सेलेक्टेड उन्होंने उस वक्त का खुद ये इलेक्ट हुए सिंध के अंदर, तो वो सेलेक्ट नहीं हुए। उसी इलेक्शन में जो PTI का है वो सेलेक्टेड है, दोरा मेयर। इनके चेयरमैन साहब 1 मार्च उन्होंने जो अनाउंस की थी वो 2019 की मार्च में की थी, और उसके बाद वो ट्रेन मार्च हुई, बहुत सारी मार्चें होती रहीं, मिलियन मार्च आई, बड़ी मार्च, हर वक्त मार्च करने को तैयार थे, एक दफ़ा भी मार्च नहीं किया। तो ये लोगों को वो शेर आया वाली कहानी हो गई।
दूसरा एक बयानिया मरियम नवाज शरीफ ने कर लिया, और आखिरी बयानिया तो इसमें उन्होंने फौज को इस हद तक मुलविस कर दिया कि जब सर्दी पड़ी तो कहने लगे इस सर्दी के पीछे भी वर्दी है। तो ये हाल तो उन्होंने हर चीज पे करके रखा हुआ है। अब पाकिस्तानी कौम जो है वो देख चुकी है कि ये पूरा मूवमेंट जो है वो किस चीज के लिए है। जैसे जैसे प्रेशर बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे करप्शन आया होती जा रही है, इनके हाथ पैर फूलने लगे और मामलात इनके बस से बाहर नहीं रहते, तो ये अपनी आखिरी कोशिश कर रहे हैं। और इसके अंदर इन्होंने मुलविस किसको करने की कोशिश की? उन तमाम लोगों को जो करप्शन में इंडल्ज करते हैं। और ये पाकिस्तान का कोई सेगमेंट पाक नहीं है इससे, उसमें ब्यूरोक्रेसी भी है, उसमें जुडिशरी भी है, उसमें और मुख्तलिफ लोग हैं। इसके 35 साल में इन्होंने यही किया है, इससे कि अवाम को तो कोई बेनिफिट नजर नहीं आता, और खसूसी तौर पे सिंध में तो बिल्कुल ही नजर नहीं आता, चाहे ये कितने बुलंद बांग दावे करते रहे। 18वीं तरमीम के दाइयों ने आज तक लोकल आर्टिकल 140 को एक वो रूह को समझा नहीं। उन्होंने ये नहीं समझा कि पाकिस्तान को एक कौम की हैसियत से रहने के लिए नेशनल पॉलिसीज चाहिए। ये नहीं हो सकता कि हर सूबे की हेल्थ पॉलिसी अलहदा हो, लेबर पॉलिसी अलहदा हो, एजुकेशन पॉलिसी अलहदा हो, ये मुमकिन नहीं है। इम्प्लीमेंटेशन इंडिपेंडेंट हो सकता है, उसके अंदर जो इन्होंने तरामीम की गई हैं ये कोई सहीफा आसमानी नहीं है, ये भी इंसानों ने की है। अगर उसमें कोई सुकम रह गई है, उसका तरीक़ाकार पाकिस्तान के आइन में लिखा गया है। कोई मिलिट्री डिक्टेटर आके कोई कानून नहीं सौंप रहा, जो भी होगा वो असेंबली में कवानीन के तहत होगा, लोगों के सामने डिबेट होगी, उसका अप्रूवल होगा। यार अभी भी आप देख लीजिए, इनका हाल ये है कि ये हर दफा रोते हैं सेनेट के लिए कि जी हॉर्स ट्रेडिंग हो गई, और जब कहते हैं कि आओ अब बात करते हैं कि ओपन बैलेट कर लें तो फिर भाग जाते हैं। मैं आता हूँ फिरदौस साहब। अच्छा, इसमें निसार खोड़ो साहब ये फरमाइएगा कि आप लोग तहरीक अदम एतमाद की बात कर रहे हैं, सेनेट के चेयरमैन के ख़िलाफ़ भी आप लाए थे, और आप बड़े अच्छी तरह जानते हैं कि वहाँ पे क्या हुआ, उसका क्या नतीजा निकला। तो आप अब किस बुनियाद के ऊपर इस चीज़ का दावा कर रहे हैं? इसका मतलब यह है ये तो हकीकत से नज़रें चुराने के मुतरादिफ है ना? नदीम साहब, मैं माजरत के साथ तो आपकी बात काट रहा हूँ। आपने अभी सुन लिया जवाब। मैंने जो एनएफसी की बात की, मैंने जो कुछ भी कहा, उसका कोई जवाब नहीं दिया था शमीम साहब ने। वो मान गए कि हाँ हम तरमीम करना चाहते हैं और ये करना चाहते हैं, वो करना चाहते हैं। एक सेकंड, मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया। मैं जाता हूं उनकी तो आप वो मान रहे हैं कि आसमानी सहीफा नहीं है। निसार खोड़ो साहब, मैं उनसे सवाल निसार खोड़ो साहब, मुझे आपको यहाँ रोकना पड़ रहा है। मैं एक ब्रेक ले लूँ, ब्रेक के बाद आपके पास वापस आता हूँ ताकि आप आराम से जवाब दे लें। नाज़रीन, हमारी गुफ्तगू जारी है, एक मुख्तसर से कमर्शियल ब्रेक का वक्त हुआ है। मिलते हैं इस वक्फे के बाद। वेलकम बैक। निसार खोड़ो साहब, ब्रेक पर जाने से पहले जो बात हो रही थी एनएफसी और 18वीं तरमीम की, आप बात कर लें, फिर ज़रा उस तरफ भी आइएगा कि तहरीक अदम एतमाद क्या है। मैं आ रहा हूँ, अर्ज कर रहा हूँ। देखें, मैंने कहा एनएफसी, मैंने सूबाई खुद मुख्तारी का जिक्र किया, मैंने जज़ायर का जिक्र किया, मैंने ये जिक्र करके इनके तअस्सुब की बात, इनके जहनी तअस्सुब की बात मैंने आपको बताई, और दूसरे दोस्त ने उसको एतराफ़ी तौर पर कह दिया कि हाँ कोई आसमानी सहीफ़ा नहीं है। अगर आसमानी सहीफ़ा नहीं है, मैंने भी नहीं कहा कि आसमानी सहीफ़ा नहीं है, लेकिन मैं ये सिर्फ पूछना चाहता हूँ कि जब ये 18वीं तरमीम हो रही थी तब भी आप पॉलिटिकल पार्टी थे, तभी भी मियां रजा रब्बानी साहब ने सारी मुल्क को कहा था कि जी आओ इनपुट दो, चाहे आप पार्लियामेंट में हो या चाहे पार्लियामेंट से बाइकआउट किए हुए हो, क्योंकि इमरान खान ने बाइकआउट किया था 2008 की इलेक्शन का। अगर उसमें इनपुट दे देते तो क्या जाता, और सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने बैठ के 18वीं तरमीम बनाई, और जैसे एक आईन बना था इसी तरह से 18वीं तरमीम बनी। तो फिर क्या बात है कि इतना तअस्सुब से दिखा रहे हैं। रही बात
नो कॉन्फिडेंस की, क्या हम जमहूरी तरीके की बात करना छोड़ देंगे? आइन में इसको हटाने की तरीका है तो नो कॉन्फिडेंस, लेकिन साथ ही साथ अवाम का जब प्रेशर बढ़ रहा है तो क्या इनके मेंबरान पर असर नहीं पड़ा होगा? इन मेंबरान को पता नहीं चला होगा कि अवाम उनको क्या रिस्पॉन्स करेंगे जब अगली इलेक्शन में जब वो जाएंगे? अपनी हुकूमत से नाला उनके अपने मेंबर हो गए हैं, तो जब हो गए तो कभी तो 20 अरकान की वोट की बात करते हैं कि 20 अरकान ने हमें वोट नहीं दिया, यानी अपनी लीडरशिप पे एतमाद नहीं किया, फला नहीं किया, फला नहीं। है भी कोalition गवर्नमेंट, इसमें है भी माइनॉरिटी गवर्नमेंट। नहीं, निसार खोड़ो साहब, एक सवाल है, एक एमक्यूएम पाकिस्तान है। हाँ। अब ये अगर ये कोalition गवर्नमेंट के एक इकट्ठा रहने का हो सकता है, वो भी मकसद के लिए इकट्ठे हो रहे हो, वो भी हो सकता है कि क्यू लीग भी सिर्फ सेनेट की सीट लेने के लिए इकट्ठी हुई हो, एमक्यूएम भी वजारत के इकट्ठे लेने के लिए बैठी हुई हो। तो कोalition गवर्नमेंट उसमें अपने आजाद हैं, वो एमक्यूएम भी आजाद है, क्यू लीग भी आजाद है, अपना फैसला कर सकते हैं। और ये हुकूमत इतनी मेजॉरिटी वाली भी नहीं है, अवाम भी बेजार हैं उसके साथ। लाखों लोग आते हैं, उनके खिलाफ एहतजाज करते हैं, लगभग हर डिवीजन में जलसे हो रहे हैं, लोग आ रहे हैं, निकल रहे हैं ना। अगर बेसूद है ये सब कुछ तो लोग आ क्यों रहे हैं? ठीक है, मैं निसार खोड़ो साहब आता हूं। हमारा ये एहतजाज अगर बेसूद है तो इनकी नींदें क्यों हराम हो रही हैं? निसार खोड़ो साहब, मैं आता हूं। इसमें फिरदौस साहब ये फरमाइएगा कि आप ये समझते हैं कि जो निसार खोड़ो साहब बात कर रहे हैं, मैं उनकी तरफ वापस जब जाऊंगा तो ये सवाल उनसे मैं ज़रूर पूछूंगा कि जब आप तहरीक अदम एतमाद की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आप जो आपकी पहली सोच थी कि सड़कों के ऊपर लोग आएंगे, निकलेंगे, प्रेशर बढ़ेगा, उस पर आप अदम एतमाद कर रहे हैं। लेकिन फिरदौस साहब, आप क्या समझते हैं? आप खाइफ हैं कि जो तहरीक अदम एतमाद है उसमें ये नंबर पूरे कर लेंगे और ये इस एतमाद की बिना पर ये बात कर रहे हैं? जी देखिए, पहली चीज, अंग्रेजी का एक मशहूर मुहावरा है, एम्प्टी वेसल्स मेक द मोस्ट नॉइज। मेरे ख्याल से व्हाट आई हैव सेड इज सफिशिएंट फॉर व्हाटएवर निसार खोड़ो हैज सेड अप टिल नाउ। बात यह है, सदारती इंतखाब मैं समझता हूं सबसे सख्त इंतखाब था, इसलिए कि जो चारों हाउसेज और फेडरल गवर्नमेंट के वोट अगर टुगेदर करते तो ऑपोजिशन जो है वो आरिफ अलवी सदर नहीं बनते। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने फैसला किया कि यूनाइटेड नहीं होगी ऑपोजिशन, और उन्होंने एतजाज एहसन को जिस दिन खड़ा कर दिया उस दिन पीटीआई के आरिफ अलवी साहब के लिए स्मूथ सेलिंग हो गई। और इसी तरीके से जितनी दफा भी ये आया है मसला, इन लोगों ने मुंह की खाई है, इससे कि इनके अंदर जो लोग हैं वो अपने लिए कहीं ना कहीं कोई रास्ता निकाल के कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करते हैं, और उनको यकीन नहीं है कि उनका कॉज सच्चा है। हमारा यकीन है और हम आज भी कहते हैं, हुकूमत जाती है तो जाए, हम करप्शन के खिलाफ जंग नहीं छोड़ेंगे, हम चोरों को नहीं छोड़ेंगे, हम चोरों से हाथ नहीं मिलाएंगे। जो भी चोर हो, हमारी पार्टी के अंदर हो, कहीं हो, इनकी पार्टी में हो, कहीं हो, और इस पे ये नहीं कहते हमारे साथ कि चोरों को नहीं छोड़ना, आओ मिलके एहतसाब करते हैं। और इस मुल्क के अंदर चोरी हुई है, अभी भी हो रही है, करप्शन आज भी है। हम ये नहीं कहते हम करप्शन को खत्म करने में कामयाब हुए, हम अपना रास्ता मुअय्यन करके बड़ा क्लियर कट रास्ता दिया हुआ है। ब्यूरोक्रेसी में भी है, जुडिशरी में भी है, एस्टेब्लिशमेंट में भी है, सियासतदानों में भी। हमने इस करप्शन को खत्म करना है, तभी ये मुल्क तरक्की की राह पे चलेगा। इसकी सिमत दुरुस्त करनी है। और उसमें जहां ये कह रहे थे कि मैंने एनएफसी का अवार्ड नहीं दिया, मैं भाई को एनएफसी भी समझा देता हूं। एनएफसी को तब्दील करना पड़ेगा, इससे कि ये मुल्क वाइबल मुल्क नहीं रहता। आप कितनी भी इकोनॉमिक थ्योरी ले आइए, बजट को देख लीजिए,
कि डेट की जिम्मेदारी फेडरल गवर्नमेंट और 58% ऑफ द रिसोर्सेज जो टैक्स की जमा हो, और डिफेंस की जिम्मेदारी फेडरल गवर्नमेंट, और 50% ऑफ द टैक्स रेवेन्यू जो है वो प्रोविंसेस को जाए। सिर्फ अभी इनके जमाने से, नवाज शरीफ के जमाने की बजटरी फिगर ले लीजिए, जो अमाउंट बनता था, तो अगर उस जमाने में 3.9 ट्रिलियन रुपीस जमा होता था, तो डिफेंस का 1.6 था, और 1.8 ट्रिलियन जो है वो डेट सर्विसिंग कॉस्ट आई हुई थी। ठीक है, तो फिरदौस साहब मैं आता हूँ, मुझे जरा एक ब्रेक लेना पड़ रहा है। नाज़रीन, हमारी गुफ्तगू जारी है, एक मुख्तसर से कमर्शियल ब्रेक का वक्त हुआ है, मिलते हैं इस वक्फे के बाद। वेलकम बैक। अच्छा, निसार खोड़ो साहब, ये फरमाइएगा कि आप जब तहरीक अदम एतमाद की बात करते हैं और पीडीएम के अंदर जो जिस तरह सियासी जमातों का रद्द अमल सामने आता है मुख्तलिफ इशूज़ के अंदर, जब शेख रशीद साहब ये बात करते हैं कि सारे अपने मामलात जो हैं वो दुरुस्त करना चाहते हैं और नून लीग और पीपल्स पार्टी के मामला दुरुस्त हो जाएंगे, और मौलाना फजल रहमान साहब को वो कह रहे हैं कि आप फंस जाएंगे, तो ये फिर ये जो शिफ्ट होता है हार्ड स्टांड से ज़रा वीकर साइड के ऊपर, ये फिर तासुर ये देता है कि कहीं ना कहीं पीछे मामला तय हो रहे हैं, जिसकी वजह से सूरत हाल जो है वो बदली है। नदीम साहब जी, नदीम साहब माफ़ कीजिएगा, मैं खमखा आपको बहुत इज्जत करता हूँ आपकी, लेकिन मैं थोड़ी सी बात ये करना चाहता हूँ। अभी इन्होंने जिक्र किया आरिफ अलवी साहब के सदारती इंतखाबात में जीतने का। वो पहला कदम होता है जो हुकूमत चुनने के, इलेक्शन हो जाने के बाद, हुकूमत बनने के बाद सदारती इंतखाब होता है। उस वक्त अपोजिशन यूनाइटेड नहीं थी, उस वक्त यूनाइटेड नहीं थी। वो जमाना गुजर गया, 2-2.5 साल पहले गुजरा है। ये जो इंकशाफात हो रहे हैं जिसमें कहा कि जी 20 मेंबरान ने धोखे दिए, ये बाद की बात है। आज की बात में यह है कि आज अपोजिशन मुत्तहिद है और फर्क पड़ता है, इस इत्तेहाद की वजह से फर्क पड़ता है, सोच में तब्दीली आती है, एतमाद बढ़ता है। जो इस हुकूमत के खिलाफ है उनके अंदर एक एतमाद बढ़ता है कि अपोजिशन ने इकट्ठे होने का फैसला कर लिया है, अब इस पे भरोसा करके हम इसका साथ दे सकते हैं। ये मामला आज का है सर, ये 2.5 साल पहले का मामला नहीं है कि नकवी साहब आप उस पे इस तरह से बोले। अब आगे देखते हैं ना, इलेक्शन हो जाएंगे ना, सेनेट के इलेक्शन हो जाएंगे ना, जिसको जितनी ताकत है वो उतने चुनवा लेगा ना, क्या परेशानी की क्या बात है। और ये अदम एतमाद का मतलब कि हुकूमत के खिलाफ ना, और जो मार्च हो रहा है वो भी हुकूमत के खिलाफ हो रहा है ना, तो उसमें खराब बात क्या है। बात तो सीधी सीधी पड़ी है। आपको भी पता था कि पंजाब में ये तहरीक इंसाफ मुस्लिम लीग नवाज से ज्यादा सीटें नहीं जीती थी, पीएमएलएन ज्यादा जीती थी। आजाद मेंबरान को पीटीआई के साथ मिलवा दिया गया था। इसी तरह से कौमी असेंबली में भी ऐसा ही हुआ था। नहीं निसार खोड़ो साहब, वो तो हुआ था, आपकी पार्टी मेजॉरिटी में निसार खोड़ो साहब, निसार खोड़ो साहब वो तो हुआ था। असल सवाल अब ये है कि आगे क्या होगा, क्योंकि देखिए पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज जो है काफी उनमें एक गैप नजर मैं आता हूं फिरदौस साहब मैं आता हूं आपके पास, इसमें काफी गैप नजर आ रहा है। आप क्या समझते हैं कि आप अगर सेनेट का इलेक्शन भी हो जाता है और उसके अंदर आप जाहिर है कि आप मेजॉरिटी लूज करेंगे, तहरीक इंसाफ तो फिर कानून साजी करे, फिर तो बहुत कुछ होगा। सर एक होता है आइन में तरमीम, एक होती है कानून साजी। कानून साजी लेजिस्लेशन, लॉ मेकिंग अलग सी चीज है, आइन में तरमीम अलग सी चीज है। मैं पीटीआई को कैसे अलाउ कर सकता हूं कि वन साइडेड हो जाए असेंबली। एक जमहूरी वर्कर के लिए असेंबली का वन साइडेड होना भी एन गैर जमहूरी अमल है। हम प्रेशर बढ़ाते जा रहे हैं। हम उस तरह से हमने कभी नहीं कहा कि जी लॉन्ग मार्च नहीं करेंगे।
हमने सिर्फ अबे देखे ना, सिर्फ अकेली पीपल्स पार्टी नहीं है, पीएमएल-एन भी कह रही है कि सेनेट में हिस्सा लेंगे हम। अब ज़िमनी इंतखाबात में भी हिस्सा लिया जा रहा है। एक ज़िमनी इंतखाबा हम जीत भी चुके हैं सिंध में। मैं क्या कह रहा हूं, लोगों का सहारा बनना है, चाहे असेंबली के अंदर हो, असेंबली के बाहर हो। मैं आता हूं निसार खोड़ो साहब, इस नाअहल हुकूमत से जान छुड़वाएं लोगों की। ठीक है, मैं आता हूं निसार खोड़ो साहब। अब फिरदौस शमीम नकवी साहब, हुकूमत से जान छुड़वाएं, जो रास्ते का इंतखाब किया गया उस रास्ते में जाहिर है कि पीडीएम जो है वो वक्त गुजरने के साथ साथ तब्दीली कर रही है। दो बड़ी पार्टियां हैं, मुस्लिम लीग नवाज़ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, और दोनों ने उसके अंदर अपनी अपनी इनपुट डाल के तब्दीली की है, फैसले बदले हैं। पहले सेनेट का इंतखाब जो था उसको गोल करार दिया गया, अब सेनेट के इंतखाब में हिस्सा लिया जा रहा है। पार्लियामेंट को वो कहते हैं कि ये जाली पार्लियामेंट है, लेकिन ज़िमनी इंतखाब में भी हिस्सा लिया जा रहा है, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि हम प्रेशर बिल्ड कर रहे हैं। आप ये समझते हैं कि कानून ये एक मैच्योर फैसला है सेनेट के इंतखाबात में, क्योंकि आप लोगों को तो 2/3 अक्सरियत चाहिए होगी अगर आपने NFC अवार्ड भी बदलना है या 18वीं तरमीम जो है वो बदलनी है, तो ये फिर आपके लिए ये एक ऐसी स्ट्रॉन्ग बार्गेनिंग सिचुएशन में होंगे आपके साथ। देखिए, पहली चीज, जमहूरियत का हुस्न ये है कि आपको एक आइन के अंदर रह के काम करना है, और इसीलिए डेमोक्रेसी के अपने सिस्टम्स हैं, और इसके लिए अगर हमारे पास 2/3 लोग नहीं तैयार होंगे मुल्क के मफाद के अंदर, तो वो लेजिस्लेशन या कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज को वेट करना पड़ेगा। अलबत्ता मैं इनसे पूछना ज़रूर चाहूँगा, अगर ये इतने जीदार हैं कि दे दें तारीख, 23 तारीख को ला रहे हैं नो कॉन्फिडेंस मूव, इसलिए कि नंबर तो ये तो कह रहे हैं रूज पे कैंपेन, आज कल का इंतजार क्यों कर रहे हैं जब आज रूज पे है, पूरा मुल्क तैयार है। जरा लाएं तो देखें तो इनके साथ फिर हशर क्या होता है। लाएं ना बिलावल भुट्टो अगले हफ्ते नो कॉन्फिडेंस मूव, और किस किस के खिलाफ लाएंगे पहले ये अगर स्पीकर के टेस्ट करेंगे। मैं आता हूं खोड़ो साहब, आता हूं, मैं आ रहा हूं खोड़ो साहब, आपको पूरा मौका देता हूं, एक सेकंड। ये सिर्फ अपनी गिरती हुई साख को बचाने के लिए, अवाम को बेवकूफ बनाने के लिए हर दफा कोई नया सोचा छोड़ देते हैं कि अभी हम जिंदा हैं, हम जाग रहे हैं, हम कुछ कर देंगे, हम जो है तब्दीली ले आएंगे, हम इस हुकूमत को हिला देंगे। इनके और कुछ नहीं हो रहा, ये नर्वस हुए हुए, इनकी लीडरशिप के पास ना कोई जहन है। बच्चे हैं, सियासी बच्चे हैं, जहनी तौर पे बच्चे हैं, इन्हें चिल्ड्रन बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून इन देयर माउथ। फिरदौस साहब मैं आता हूं, मेरे पास चूंकि टाइम महदूद है, मैं चाहूंगा कि निसार खोड़ो साहब जरा इसका जवाब दे दें। फिरदौस साहब मैं आता हूं, जी फिरदौस साहब मैं आता हूं। निसार खोड़ो साहब वो ये बात कह रहे हैं कि अगर आपको इतना ही एतमाद और यकीन है तो फिर ऐलान करेंगे जी इस तारीख को हम लाते हैं तहरीक अदम एतमाद। तो शमीम साहब को कहो कि हम उनकी नींदें उड़ाना नहीं चाहते, इसलिए आज मैं अनाउंस नहीं कर रहा हूं, ये पीडीएम ही करेगी, और जब करेगी तब करेगी। मैं इनकी नींदें नहीं उड़ाना चाहता, इनको आराम से सोने का, वैसे भी अभी वो लीडर ऑफ अपोजिशन भी नहीं रहे, इसलिए इनके आराम का ख्याल रख रहा हूं, इसलिए मैं अनाउंस नहीं कर रहा हूं। लेकिन आपको इत्मीनान क्या है जिसकी बिना पे आप तहरीक अदम एतमाद की बात कर रहे हैं निसार खोड़ो साहब? देखें, बात सुने, सिंध असेंबली में एक ऐसा हुआ था 1993 में, नहीं 1988 में, अब्दुल्ला शाह साहब स्पीकर थे, अपोजिशन में सिर्फ इमदाद मोहम्मद शाह थे अकेले, 2 और अरकान थे मुस्लिम लीग फंक्शनल के, उन्होंने अदम एतमाद डाल दिया था। वो इसलिए कि जी वो जो बात करना चाहते थे उस वक्त हुकूमत के खिलाफ, ये उम्मीद करते थे कि जी मेंबरान जो हैं उसके साथ देंगे और अदम एतमाद हो जाएगा। यही किया था मियां नवाज शरीफ साहब ने, वो भी मेजॉरिटी में नहीं थे। अगर हम भी अभी मेजॉरिटी में नहीं है तो ये खफा क्यों हो रहे हैं? नहीं, खफा होगा ना जब हमारा होगा साहब, उसके लवाजमात कुछ और होते हैं। क्या, किसके लवाजमात? कि कोई तहरीक अदम एतमाद आए और कामयाब हो जाए। जनाब अली, किसके लवाजमात? अगर मैं डेमोक्रेटिक वर्कर हूं तो मैं हाउस के मेंबरान से उम्मीद करता हूं। ठीक है।
मेरे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है। बहुत शुक्रिया फरदौस शमीम नकवी साहब, बहुत शुक्रिया निसार खोड़ो साहब। नाज़रीन, आपने हमारे पैनल के शुरका की गुफ्तगू सुनी। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।